the yellow card is here, the Mariam, sacred vision. I'll show you the card. This is a twin flame energy. These are twin angels, you can say. And these are the angels of forgiveness, I believe. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस. एंड अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस गाइडेंस वीडियो देखा है, पूरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वीडियो में कि सारी फीमेल एनर्जीज आर कमिंग. दैट मीन्स कि इट इज अ टाइम पीरियड कि आप अपनी फीमेल एनर्जीज को जितना हो सकता है ना उतना एम्ब्रेस करें. इफ यूर अ फीमेल, एम्ब्रेस योर फेमिनिटी, बी मोर, यू कैन से feminine, express yourself, express your emotions, and be more creative. If you're a male, respect the women's in your life. Understand that this is the time period that you accept and embrace the Shakti in your life, the female in your life. So a very powerful and you can say बहुत ही शक्ति वाला हमारा ये आज सेशन है, because a lot of female cards are there. A lot of what? All the cards are female oriented only. You say love, you say hope, faith. Mariam, all are twin. You can say all. Mariam is a twin flame energy, and hope and faith is the divine trinity goddesses. So a lot of goddesses energies, a lot of mothers energies blessing us, protecting us, and helping us to move ahead in life. Coming to Mariam, the sacred vision. Mariam is a twin flame energy. Mariam हमें ये बताती है, sacred vision का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी से किसी चीज को देखना. जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें जैसे नजर आ रही है वो एग्जैक्टली उस टाइम पे वैसी ही है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सेक्रेड विजन को, दैट मीन्स अपने इंस्टिंक्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जब देखें. If you forgive people, that means you're clearing out your own baggages. If you keep on, you can say, you pondering in your past, if you keep on attracting that negative energy only in your life, जहाँ पर you still stuck that people did wrong to me, या उसने मेरे संग गलत किया, उसने मेरे संग छल किया, उसने मेरे संग फरेब किया, उसने मुझे धोखा दिया, that means again and again I am repeating those thoughts in my mind. And again if I am repeating those thoughts in my mind, that means मेरे mind में same कैसेट चली जा रही है. और जब तक वो सेम कैसेट चलेगी, मैं चाह कर भी किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि मैं इसी चीज में ड्वेल कर रही हूँ कि मेरे संग गलत हुआ. अगर मेरे संग गलत हुआ है तो मैं किसी के संग अच्छा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है. जब मेरे अंदर वो फीलिंग आती है ना, फॉरगिवनेस, तब मैं हील करना स्टार्ट करती हूँ. दिस इज अ कार्ड ऑफ हीलिंग. राइट नाउ किसी भी आप सिचुएशन में हैं, maybe if you have gone through a breakup, or you can say आपकी जॉब चली गई है, या हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, इट इज़ द टाइम फॉर यू टू हील इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. जितना आप अपने आप को हील करेंगे ना, उतना ही आप अपने विजन को क्लियर कर पाएंगे. सीक्रेट यानी प्योर विजन पर लेकर आ पाएंगे. जब आपका विजन प्योर होगा तो आप गिव एंड रिसीव बैलेंस में करेंगे, एंड अच्छा देंगे, एंड इन रिटर्न आपको अच्छा भी मिलेगा. इट इज हाई टाइम दैट आप इस चीज को समझें कि कोई बाउंड्रीज नहीं है. लीव एवरीथिंग असाइड, लीव एवरीथिंग बिहाइंड. जो भी चीज, जो भी लिमिटेशंस थी, व्हाटएवर थिंग्स वर होल्डिंग यू बैक, लेट्स से एनीथिंग, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर पास्ट ट्रॉमास, और maybe you have been through a lot of things which are now not benefiting your energy. तो ये टाइम पीरियड है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें, अपने आप को डिटॉक्स करें, क्लीन करें अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, और जितना हो सके अपने आप को प्योरिटी के फॉर्म में लेकर बाय फॉरगिविंग. सी, फॉरगिविंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ को भूल रहे हैं. फॉरगिविंग का मतलब ये है कि अब आप उस चीज़ को अलाउ नहीं करते अपनी बॉडी में और ज़्यादा रहने के. Once you let anything which is not favoring your energy out of your body, आप अपने एनर्जी में, अपने बॉडी में वो ग्लो देखिएगा, वो पॉजिटिविटी देखिएगा. जब तक आप होल्ड बैक करेंगे तब तक चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी. तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि इट इज द हाई टाइम कि आप चीज़ों को लेट इट गो करें, एंड अपने विजन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करें. कोई भी अगर आप स्पिरिचुअल इंसान से मिलेंगे ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्मात्मा है या उसको तो बुरा ही नहीं लगता. नहीं, दे आर ह्यूमन बीइंग्स टू, वी आर ह्यूमन बीइंग्स टू. हमें भी बुरा लगता है कोई चीज किसी ने गलत करी, बट वी नो द टाइम पीरियड कि हमें कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपनी बॉडी में रखना है. वंस यू बिकम अवेयर कि आपकी बॉडी किस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है और किस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को लेके अलाइन हो जाएंगे.
और जैसे ही आप अलाइन होंगे तो आपको दिखेगा दैट द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू हैव अ लॉट टू एक्सपीरियंस एंड वट एवर हैपेंड वॉज जस्ट अ स्मॉल यू कैन से पार्ट था आपकी लाइफ का. इट वॉज मेंट टू बी. अब द लाइफ इज ऑल योर्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट. इट इज हाई टाइम कि आप चीज़ों को समझें, फॉरगिव करें, हील करें अपने आप को और देखें कि अच्छी है चीज़ें. The world around you is very beautiful. See the light in yourself, see the light in others, and you see the things will definitely start working for you in the best of your interest. So that is all from my side for this interactive oracle card reading. I hope you all can resonate with the messages, with the guidance from the angels, and will definitely implement that guidance in your life, and I hope it will help you in the best of your interest. Thank you so much. Stay safe. Stay happy. God bless you all.